सर। और जब ये आईपीओ आने वाला था उससे पहले जो न्यूज़ आपने देखी भाई बहुत अच्छा है, बहुत चैनलों पे आपने देखा भाई ये तो पेटीएम आएगा, जब ये माला माल कर देगा, वो कर देगा, ये कर देगा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है डीप सर 6 और आज बात करेंगे सर पेटीएम की। सर पेटीएम का जब आईपीओ आया था सर 2150 रुपये करीब का ये आईपीओ आया था। और जब ये आईपीओ आने वाला था उससे पहले जो न्यूज़ आपने देखी भाई बहुत अच्छा है, बहुत चैनलों पे आपने देखा भाई ये तो पेटीएम आएगा, जब ये माला माल कर देगा, वो कर देगा, ये कर देगा। फिर काफ़ी लोगों ने इसका आईपीओ लिया होगा, लेकिन तब से ये शेयर गिर के अब आपको इतना नीचे मिल रहा है। और अभी ये कल वाली जो सबसे ज़्यादा गिरावट ये आपको खल रही होगी। देखो सर, आईपीओ आने का मतलब जो हो जाता है ये नहीं कि वो आपका शेयर वहीं से बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने लग जाए, हो सकता है वो वहीं से गिरने भी लग जाए, क्योंकि कंपनी को पैसों की होती है ज़रूरत, इसलिए वो आईपीओ हमारे समक्ष रखती है और हम ही उसे लेते हैं। ये नहीं कि वो हमें ज़बरदस्ती किसी चीज़ को दिला रहा है। पहले तो आपको ये चीज़ सीख लेनी चाहिए कि शेयर मार्केट कुछ ज़बरदस्ती वाला काम नहीं है कि कोई आपको ज़बरदस्ती शेयर दिलवा रहा हो। अगर आपको कोई टारगेट या आपको कोई भी चीज़ें कुछ चीज़ शेयर मार्केट में बताता है तो उसकी बातें बिल्कुल भी नहीं सुननी है। किसी ने आपके हाथ को पकड़कर शेयर का बटन दबाने के लिए तैयार नहीं रखा भाई आपको यही शेयर लेना है। वहाँ पर आपको अपनी मंशा ज़्यादा तेज़ी के साथ इसलिए बढ़ा लेनी चाहिए क्योंकि आपको अपना प्रॉफिट और अपना लॉस हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर दोनों अवस्थाओं में सारी चीज़ें आपके साथ होने वाली है। लोग आपको टारगेट देते रहेंगे, आप उन टारगेटों में घूमते रहेंगे और कभी ना कभी ऐसा जरूर आएगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होगा, फिर आपको उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा गुस्सा आएगा भाई ये इसने क्या बता दिया था। तो इसलिए कह रहा हूँ कि शेयर मार्केट जो है अपने पे संयम रखकर अपने दिमाग को अच्छा कर इन्वेस्ट करने की चीज़ है। शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम पैसा लगाकर पैसे कमाने की इच्छा देख रहे हैं, लेकिन जहाँ आपने पैसा अच्छी कंपनियों में लगाना शुरू करा और उससे पैसा कमाने की दृष्टि अपने दिमाग में डाली तो वो ज़्यादा बेस्ट मुझे लगता है। क्यों लगता है सर? क्योंकि अगर आपको आईआरएफसी आज अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब उसने जो फाइनेंस जो वो रेलवे को करता है उसका काम है, डिविडेंड दे रहा है। 37 जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं इतना ज़्यादा वो वर्क करके दिखा रहा है, फिर भी तो पॉजिटिव है। लेकिन उसके अंदर आपको शेयरों को रखकर समय तो देना है सर। हम नहीं देते समय, हमारे पास समय नहीं है, हमें तो कल कमाना है, परसों कमाना है हमें तो कमाते तो आप पूरी ज़िंदगी रहोगे, लेकिन समझना एक बार आपको आ गया ना तो फिर आप पूरी ज़िंदगी कमाओगे। लेकिन पूरी ज़िंदगी लोगों को गंवाते हुए भी आपने देखा होगा। जब तक आप माइंड से काम मार्केट में नहीं करेंगे तो हमें मार्केट में कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। अब जब मैंने कल इसकी बाइंग की है सर पेटीएम की, लोगों ने मुझे कहा भाई ये तो बहुत ज़्यादा गिर गया, क्यों किया? लेकिन मुझे इसका काम समझ में आ रहा है ना सर। जिस तरीके से इसके पेटीएम हर मोबाइल पे टोल टैक्स में टिकट कर लो, कपड़े ले लो, कुछ भी ले लो, पेटीएम से हो रहा है। बाकी और भी करते हैं, पेटीएम ज़्यादा जुबां पर है सर, क्योंकि कोरोना के टाइम में पेटीएम ही तो ज़्यादा फोकस में आया था। और जो चीज़ ज़्यादा फोकस में आ जाती है उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी लोग करने लग जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से सॉफ्टबैंक इससे अलग हुआ है उसके बाद जो ज़्यादा गिरावट हुई है वो लोगों को खल नहीं रही है भाई ये क्या हो गया। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि अगर उनका स्टेक है वो कभी भी तो हटा सकते हैं इसके अंदर सर, आप भी तो कभी ना कभी प्रॉफिट किसी ना किसी कंपनी से लेते होंगे या लॉस भी लेके उठते होंगे। तो ये नहीं देखा जाता कि स्टेक हटा रहा है तो उसे लॉस आ रहा हो या प्रॉफिट आ रहा हो, उसकी क्या मंशा है हटने की, ये उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन उसकी वजह से शेयर जरूर गिरेगा, क्योंकि कुछ भी चीज़ें जो बेच के निकलती है ज़्यादा वो शेयरों को गिरा देती है। आज आपको शेयर ने संभलता हुआ दिखा तो दिया ना सर, थोड़ा सा रंगीनता तो दिखा दिया। ये तो ये 50-60 रुपये आज भी गिर गया नहीं सर, इसका काम अच्छा है। अगर इस काम को अगर आप समझोगे सर, अगर आपने जब पेटीएम का काम समझा तो ये लॉन्ग टर्म की एक इन्वेस्टमेंट है। अगर आप करना चाहते हो तो अपने दिमाग को तेज से दौड़ाओ, देखो कहाँ दुकान में क्या क्या चीज़ किस किस की चलती है, किससे लोग ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं। ये चीज़ें अगर जब हमें दौड़ने आ गई तो हमारी सारी स्थिति अच्छी होने वाली है। कल मैंने बताया था ना सर, डीमैट अकाउंट जिस तरीके से आप जीरोधा, स्टॉक, एंजल वर्क, 5 पैसे, ये सब चीज़ों में आप वर्क करते हो तो इस तरीके से इनका पेटीएम मनी के नाम से भी आता है। तो वो भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा कि इनकी दिशा जो ज़्यादा से ज़्यादा है, लोन जो ज़्यादा से ज़्यादा वितरित कर रहे हैं सर। पेटीएम ऐप से ही लोन भी मिल जाता है आपको 8,000, 10,000, 15,000, 20,000, जिस तरीके से उनकी स्थिति होगी, हमारे क्रेडिट के स्कोर जो होते हैं। तो ये हम इस चीज़ को बेकार नहीं बता सकते कि इसने अगर 50-60 रुपये गिर के आपको दिखा दिया तो कंपनी बेकार हो गई है। गिरने का रीजन तो हमें पता है ना कि क्यों ज़्यादा गिरा है। अगर हमें गिरने का रीजन ना पता लगे ना सर कि ये क्यों कंपनी का शेयर गिर गया है तो तब वहाँ जाकर टेंशन होती है। लेकिन जब हमें रीजन पता है कि उन्होंने 17 जो उनकी हिस्सेदारी थी उसमें से कुछ हिस्सेदारी उन्होंने निकाली है तो वो न्यूज़ तो पहले से आ गई थी इसकी,
तो गिरता हुआ शेयर आपको दिख गया है, तो आपको पता लग गया कि थोड़ी सी हिस्सेदारी उनकी हटी है, तो इसी तरीके से फिर वो हिस्सेदारी कोई और भी तो बाइंग करेंगे, तो ये शेयर जो है अब यहाँ पर थोड़ा सा संभलेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ कि ज़्यादा वैल्यू रखता है क्योंकि ये दिमाग में छप जाता है, तो पेटीएम को मैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं कह सकता, क्योंकि इसका वर्क बोलता है। और अगर मूवी भी टिक देखनी हो, मैंने कभी मूवी जो टिकट बुक कराया था पेटीएम से कराया था सर, कांतारा मूवी देखी थी मैंने, तो कहीं ना कहीं जैसे भी वर्क कर रहा है इसे करने दो, उतार चढ़ाव तो सर चलेंगे। अगर इन्वेस्टिंग में आपने काम किया था फिर वो आपका लॉस नहीं होता, वो तो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आप सबको अगर लगता है कि मेरे 50-50, 80-80, 90-90 खत्म होते जा रहे इन्वेस्टिंग में, तो फिर तो आपने सीखा ही नहीं काम को, क्योंकि वो तो कभी भी कवर हो जाते हैं। तो पेटीएम यहाँ से सर उज्ज्वलता जरूर दिखाएगा, लेकिन इस उज्ज्वलता को दिखाने के लिए अब ये समय मांगेगा, अब समय देना होगा, क्योंकि बड़ा हिस्सा इसके अंदर से निकला है। तो सारी मंशा को आपको खुद ब खुद बना लेनी चाहिए, किसी के भी कहने पर शेयरों को, किसी के भी कहने पर शेयरों को सेल और बाय बिल्कुल भी नहीं करना। अपनी मंशा खुद बनाइए, अपने द्वारा जब हम काम करते हैं तो वो अच्छे जरूर होते हैं। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर आइए, जरूर सब्सक्राइब भले मत कीजिए, लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। तो सर चीटी को आटे दीजिए, रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।